2009 में जब नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा था, उसने हमें बताया कि कायनात में स्पिन के अलावा भी कई ऐसे सितारे हो सकते हैं जिन पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। ऐसे सितारों को साइंसदानों ने पोटेंशियली हैबिटेबल सितारे कहा है। 2017 में जब केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया तो सब साइंसदान हैरान हो गए थे। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने सोलर सिस्टम के अलावा हमने किसी दूसरे सोलर सिस्टम को देखा था और उस सोलर सिस्टम में मौजूद सितारों के ऑर्बिट को भी ऑब्जर्व किया। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम को 7 सितारे ऑर्बिट कर रहे हैं। इनमें से 2 सितारे ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जमीन की तरह हैबिटेबल जोन में आने वाले सितारे क्या फ्यूचर में हमारा घर हो सकते हैं? अगर फ्यूचर में हम वाकई में इन सितारों पर जाकर आबाद होंगे तो ये सब कैसे होगा? वो कौन सा सितारा होगा जिस पर इंसान जाकर बसेंगे? और क्या जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इन सितारों पर जिंदगी का पता लगा सकता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से नासा ने 500 के करीब एक्सोप्लैनेट के बारे में पता लगाया है, जिनमें से कुछ सितारे अपने स्टार के पास उस कंडीशन में थे यहाँ इस वक्त हमारी जमीन है। लेकिन फिलहाल इस टेलीस्कोप का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। केपलर के बाद नासा ने टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जो इस वक्त एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड कर रहा है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप भी इस सर्च ऑपरेशन में इसकी मदद कर रहा है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये जमीन से ही एक्सोप्लैनेट की तस्वीरें ले लेता है। ये इससे पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एक्सोप्लैनेट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप कुछ टाइम के लिए इमेजिन करें कि हमारी गैलेक्सी में कुल 200 अरब स्टार्स मौजूद हैं और हर स्टार के पास 5 से करीब सितारे हैं। इन सितारों की कुल तादाद 1 खरब से भी ज्यादा होगी और इन 1 खरब सितारों में से सिर्फ 1% ऐसे सितारे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इस तरह 10 अरब सितारे ही ऐसे हो सकते हैं जिनमें लाइफ हो सकती है। लेकिन किसी भी सितारे पर लाइफ का होना सिर्फ उसके हैबिटेबल जोन में होने से ही नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सितारा वीनस भी हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन उस पर तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह अंदाजा लगाएं तो 10 अरब सितारों में से 0.1% सितारे ऐसे हैं जिनकी कंडीशन स्पिन के जैसी है, और वो कैसी सितारे भी ना हो बल्कि रॉकी सितारे हों और यहाँ जिंदगी ग्रो कर सकती हो। इस तरह के जो भी सितारे हैं उनकी तादाद 10 करोड़ होगी। ये अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। अब सोचें कि इन सब सितारों पर जमीन की तरह ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर तो सेम नहीं हो सकता, बल्कि कुछ सितारों पर सूरज की रेडिएशन ज्यादा पड़ सकती है जबकि कुछ सितारों पर पानी कम हो सकता है, और कुछ सितारे तो ऐसे हो सकते हैं जिन पर लगातार तूफान आते होंगे। अगर हम इन सब कंडीशंस को सामने रखें और इनमें से भी 1% ही सितारे जमीन की तरह निकालें तो फिर भी इनकी तादाद 1 लाख बनती है। साइंसदानों के मुताबिक अभी भी कायनात में 10 लाख ऐसे सितारे हो सकते हैं जो पूरी तरह हमारी स्पिन के जैसे होंगे और हमारे सोलर सिस्टम के जैसे ही उनका भी सोलर सिस्टम होगा, और इसके साथ ही उन पर जिंदगी भी हो सकती है। ऐसे ही सितारों पर फ्यूचर में इंसान आबाद हो सकते हैं और आज सारी दुनिया के साइंसदान इन्हीं सितारों को ढूंढ रहे हैं। आने वाले सालों में जब हम एक एडवांस सिविलाइजेशन बनेंगे तो हमें उस वक्त अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंसदानों को इन्हीं सितारों पर भेजना होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन में हम इसी सितारे पर रहकर अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, पर जैसे ही हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बनेंगे तो उस वक्त हमें इन्हीं हैबिटेबल सितारों की तरफ जाना होगा। इसके अलावा स्पिन पर आए दिन ही एस्टेरॉयड भी आते रहते हैं और इनका खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 8 से 65 मिलियन साल पहले जमीन से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर टकरा गया था, जिसकी वजह से जमीन से डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई थी। अगर हम उस वक्त एडवांस होते तो शायद इन्हीं सितारों पर जाकर पड़ सकते, लेकिन अब हम इंसानों के पास एक मौका है। 10 किलोमीटर के डायमीटर का एक एस्टेरॉयड करोड़ों सालों में स्पिन पर इम्पैक्ट करता है। इस बार अगर हम इसको रोक ना सकें और अगर ये हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा हुआ और हमारी स्पिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दे तो उस वक्त यही सितारे हमारे काम आएंगे। साइंसदान इसी वजह से लगातार इन पर रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में नासा को कुछ नए सितारे मिले हैं जो कि स्पिन की तरह ही दिखाई देते हैं। जमीन से 105 लाइट ईयर दूर TOI 4306 स्टार, जिसको साइंसदान LP8909b कहते हैं,
नासा के टेस्ट टेलीस्कोप की मदद से इसको कुछ ही महीने पहले डिस्कवर किया गया है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका रेडियस हमारे सूरज के रेडियस का 15% है और अगर मास की बात करें तो इसका मास सूरज के मास के 10% है। सूरज जैसे जी टाइप स्टार के मुकाबले में ये काफी ठंडा स्टार है और 2871 केल्विन टेम्परेचर के साथ ये अब तक डिस्कवर होने वाला दूसरा सबसे ठंडा स्टार है। इससे पहले हमने जमीन से 40 लाइट ईयर दूर TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम को स्टडी किया था, जो कि अब तक का डिस्कवर होने वाला सबसे ज्यादा ठंडा स्टार है। स्टार के पास भी 2 हैबिटेबल रॉकी सियारे मौजूद हैं, जिन पर जिंदगी के आसार बहुत ज्यादा हैं। TOI 4306 के हैबिटेबल जोन में नासा को 2 हैबिटेबल सियारे मिले हैं, TOI 4306b और TOI 4306c नाम के दोनों सियारे जमीन की निस्बत ज्यादा करीबी से अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टार सूरज की निस्बत साइज में ज्यादा छोटा है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए उसकी कम रेडिएशन उन सियारों पर जाती होगी। इसीलिए उम्मीद है कि इन सियारों पर पानी काफी मकदार में होगा, क्योंकि किसी भी जानदार चीज को जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए अगर इन सियारों पर ऑक्सीजन मिल जाती है तो हम फ्यूचर में इन पर जरूर जाकर रह सकेंगे, लेकिन इन दोनों के हैबिटेबल जोन में होने की वजह से यहाँ रहना आसान होगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। TOI 4306b अपने स्टार के गिर्द अपना एक ऑर्बिट 65 घंटों में पूरा करता है। इससे पता चलता है कि सियारे अपने स्टार से काफी ज्यादा करीब हैं और साइज में स्पिन से बड़ा और मैसिव भी है। रॉकी सियारों में से अगर कोई सियारा स्पिन से मैसिव होता है तो उसको सुपर अर्थ कहते हैं। इससे ज्यादा बड़ा होने पर एक सियारा गैस जॉइंट बन जाता है, जिस पर किसी भी तरह की जिंदगी मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने स्टार से 28 लाख किलोमीटर दूर है। इसलिए हमारे चांद की तरह टाइडल लॉक भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस सियारे की एक साइड गर्म होगी जबकि दूसरी साइड फ्रीज होगी। इसी तरह इस पर लाइफ सिर्फ दरमियान में ही हो सकती है, लेकिन जिंदगी के लिए सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करना ही जरूरी नहीं है, जिंदगी के लिए ग्रेविटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी स्क्रीन पर उसी मकदार में ग्रेविटी मौजूद है जितनी हमें जरूरत है, लेकिन इस सियारे पर जो हमारी जमीन से 13 गुना बड़ा और मैसिव है, इस पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन नासा को इस सियारे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। स्पेस से हमें जो डेटा मिलता है वो कई लाइट ईयर दूर से रिएक्ट होता है। उन सियारों के पास कोई लाइट नहीं होती, इसलिए उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इनको उनके स्टार्स की लाइट में ही ऑब्जर्व करना पड़ता है और इतनी दूर इन सियारों को टेस्ट टेलीस्कोप अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं कर सका। हालांकि केपलर टेलीस्कोप की निस्बत टेस्ट टेलीस्कोप 4 गुना ज्यादा फासले तक सियारों को देख सकता है, लेकिन ये उनकी हैबिटेबिलिटी और एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं बता सकता। इसी वजह से नासा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को सियारों के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल कर रही है और नासा इस बात के लिए बहुत पुरुम्मीद है कि वो इन सियारों के एटमॉस्फेयर को इसकी मदद से स्टडी करके यहाँ पर लाइफ को तलाश करेंगे और खुद भी इन सियारों पर आबाद होंगे। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।